या तो उस टाइम पे हम लोग ने देखा था कि ईश्वरन जो होते हैं वो क्या करते हैं, महेंद्र को डरावनी स्टोरी सुनाते हैं उसी टाइम पे जब उसने उस दिन रात के टाइम पे अच्छे से खाना खा लिया था। एंड देन ही वाज हैप्पी, एंड फिर वो उसे बताते हैं कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो रोड है ना, सी यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ये जो एंटायर फैक्ट्री है वो किसके ऊपर है, ब्यूरल ग्राउंड है। ब्यूरल ग्राउंड मतलब क्या बच्चा, ये जो कब्रिस्तान होता है ना वैसा, के यहाँ पे ये जो हमारी फैक्ट्री जहाँ पे हम रह रहे हैं वो कहाँ पे है, एक ब्यूरल ग्राउंड पे है। ऐसे उसने महेंद्र को बोला। तो महेंद्र तो क्या, वो अपना अच्छा खासा पेट भर के सेटिस्फाइंग मील, उसका पेट मस्त भरा था, उसने अच्छा अच्छा चीजें खाया था। सो ही wasn't paying that much attention towards ईश्वरन। फिर ईश्वरन वापस कंटिन्यू करते, क्या कंटिन्यू करते हैं कि आई नो ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ व्हेन आई वाज मैंने, मुझे कभी पता चल गया ये बात कि फर्स्ट डे जब मैं ये रोड क्रॉस कर रहा था तो वहां पे मैंने क्या देखा था, एक ह्यूमन स्कल देखा था। ह्यूमन स्कल क्या होता है, सी ये जो स्केलेटन टाइप होता है ना, पूरा स्ट्रक्चर बोन वाला, यू नॉर्मली सी हॉरर मूवीज में बताते, जो बोन टाइप स्ट्रक्चर होता है ना, दिख रहा है यहाँ पे पिक्चर में, समथिंग लाइक दिस। ये तो खाली ऊपर का बोन पार्ट है, बट पूरा जब स्कल दिखता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन स्कल। तो वो वही बोलते हैं that I have seen a human skull lying on the path. Even now I come across a number of skulls and bones. ईश्वरन कंटिन्यू, एंड फिर वैसे वो क्या करते हैं, जो महेंद्र होते हैं उसको क्या डरावनी स्टोरी बताना स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हम लोग ने देखा था, डू यू रिमेम्बर? ये वाला पार्ट भी एक्चुअली हम लोग ने पूरा कर दिया था। उस टाइम पे क्या हुआ था, सी यहाँ पे क्या बताया, ही वेंट ऑन टू नरेट हाउ ही समटाइम्स सॉ घोस्ट एट नाइट। आई एम नॉट easily frightened by these things, sir. I am brave fellow, but one horrible ghost of a woman which appears off and on at midnight during the full moon. It is an ugly creature with matted hair and a shriveled face, like a skeleton holding a fetus in its arm. ये वाला पेज भी हम लोग ने पूरा देख लिया था। तो कि वो जो ईश्वरन होते वो महेंद्र को क्या बोलते, दैट नॉर्मली usually I'm not scared of all these ghosts and everything, but I have seen one ghost of a woman. Okay, वो कहाँ पे उनको दिखती है, midnight में। midnight मतलब क्या होता है, after 12 o'clock during the full moon. full moon मतलब कौन सा होता है, जो हम पूनम का दिन बोलते हैं ना, वैसे तो वो क्या बोलते हैं कि मिडनाइट पे आफ्टर 12 ड्यूरिंग द फुल मून आई कैन सी द घोस्ट ऑफ अ वुमन, एंड दैट इज something which makes me scare. Why? Because it is an ugly creature. वो एकदम ऐसे ugly दिखती है, वो जो ghost है woman वाली, वो with mated hair. Okay, with matted hair and a shriveled face. What do you mean by shriveled? Shriveled मतलब पूरा wrinkled. लिख लो बच्चा, shriveled is wrinkled. So he is like, that woman is very ugly. She's always with matted hair and a shriveled face, like a skeleton. Okay, और कैसे दिखती है वो, skeleton जैसे, holding a fetus in its arm. What do you mean by fetus? Fetus is an unborn baby. तो उसे वो वैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो वुमेन का, एंड इसीलिए फिर वो बताते कि वो घोस्ट ऑफ वुमेन से वो क्या होते हैं, वो डर जाते हैं। Mahendra shivered at the description and interrupted rather sharply. You are crazy, Ishwaran. There are no such things as ghosts or spirits. वो जब भी वैसा डिस्क्रिप्शन देते हैं वो क्या डर जाते हैं महेंद्र, एंड ही इंटरप्ट्स, वो बीच में ही उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि यू आर क्रेजी ईश्वरन, क्या आप पागल हो, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे घोस्ट और स्पिरिट्स और आत्मा ऐसा कुछ नहीं होता है। इट इज ऑल योर इमेजिनेशन, फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। मतलब क्या, फिगमेंट इज इमेजिन, देखो, फॉर्म्ड फ्रॉम एन इमेजिनरी एलिमेंट। फिगमेंट का मीनिंग लिख लो, formed from an imaginary element. Formed from an imaginary element. लिखा दोनों ने? Figment is formed from imaginary element. Have you guys returned it? Figment का meaning? Yes, ma'am.
ओके, तो वो क्या बोलते हैं कि ये सारी चीजें वो आपकी इमेजिनेशन, ऐसा सच में कोई घोस्ट या स्पिरिट नहीं होता। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामाइन। एंड फिर वो क्या बोलते हैं, हम ऐसे बोलते हैं ना, भाई आप पागलों जैसी बातें कर रहे हो, अपना दिमाग चेक करा के आओ डॉक्टर के पास। तो वो भी उसे वैसे ही बोलते हैं कि आप आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ऑल्सो योर हेड, ये दोनों क्या करा के आओ, चेक करा के आओ, इट नीड्स टू बी एग्जामाइन। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। इतना हम लोग ने देखा था यहाँ तक। नाउ वी विल स्टार्ट यहाँ से। यस, he left the room and retired for the night, expecting Ishwaran to sulk for a couple of days. But the next morning, he was surprised to find the cook as cheerful and talkative as ever. तो उस टाइम रात की बात थी, राइट? तो ईश्वर वो जो महेंद्र होते हैं वो ऐसे उसे सुना के जाते हैं कि आप तो पागल हो गए हो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और सिर जो है वो एग्जामाइन करके आओ डॉक्टर के पास। एंड फिर वो गुस्से में सोने चले जाते हैं। तो उस टाइम पे महेंद्र को क्या लगता है कि ईश्वरन को मेरे ऊपर गुस्सा आया होगा। एंड वो गुस्सा मतलब वो मेरे से 2-3 दिन तो गुस्सा रहेगा। यहाँ पे लिखा है देखो, टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज। उन्हें ऐसे लगता है कि ये जो है सल्क इज बी साइलेंट। सल्क का लिख लो, टू सल्क, सल्क का लिख लो बी साइलेंट, चुप रहना। लिखा है सल्क इज बी साइलेंट। हैव यू रिटन गाइस? यहाँ पे देखो सल्क, सेकेंड लाइन, सेकेंड वर्ड, sulk is be silent लिखा। Yes. ओके, तो उसे क्या लगता है ईश्वरन महेंद्र को, कैसे मैंने उसे सुना दिया तो ईश्वरन शायद मेरे से 2-3 दिन बात नहीं करे। बट ही वॉज वेरी सरप्राइज। वाई ही वॉज वेरी सरप्राइज? बिकॉज नेक्स्ट मॉर्निंग ही ईश्वरन एकदम पहले जैसे थे, एकदम चेयरफुल, एकदम बात करने वाले, एकदम टॉकेटिव, एंड वो अच्छे से अपना खाना बना रहे थे। तो ये देख के जो महेंद्र थे वो बड़े ही शॉक हो गए कि मैंने इनको इतना रात को कल सुनाया, बट स्टिल आज ये मेरे से बात कर रहे, एकदम हैप्पी मूड में है, एकदम चीयरफुल है। From that day on, Mahendra, for all of his brave talk, went to bed with a certain unease. Every night he peered into the darkness outside through the window next to his bed, trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity. But उसके बाद क्या हो गया था कि जैसे ही उन्होंने वो स्टोरी बताई थी, उन्होंने क्या बताया था ईश्वरन ने कि मिडनाइट में फुल मून डे के वहां पे ही कैन सी अ घोस्ट ऑफ वुमेन। तो वो सुनने के बाद जो महेंद्र थे ना, वो हमेशा डर जाते थे। whenever he used to go to the bed, he was always scared. Why? He used to peered into the darkness. Peered मतलब क्या, ऐसे बार बार देखते रहते थे बाहर अंधेरे में, क्या, that there is no one standing outside the window and making sure कि वहां पे विंडो के बाहर कोई भी उनका मूवमेंट नहीं हो रहा है, कोई भी चीज का मूवमेंट नहीं हो रहा है, कोई है या नहीं अंधेरे में। in the vicinity is in the surrounding, vicinity is in the surrounding. So he always used to make sure that in the, during the night time, near to his bed, next to the window, there is no one around the surrounding. But he could only see a sea of darkness with the twinkling lights of the factory miles away. But वो हमेशा ऐसे दिखते थे कि कोई वुमेन का घोष तो नहीं है ना। But he could see no one, okay? कोई भी उन्हें नहीं दिखता था, खाली दूर तक उनकी जो फैक्ट्री थी और फैक्ट्री की जो हल्की सी लाइट, मतलब रात को जो बल्ब वो लोग या लाइट जो चालू रखते होंगे, बस सिर्फ उतनी ही लाइट उसको दूर से, सी फ्रॉम माइल्स अवे, बस उतनी ही दूर से उसे दिखती थी, बाकी कोई चीजें उसे नहीं दिखती थी। Is it clear so far? Are you guys getting the story? Are you able to recollect? Yes, Okay. He had always yes. liked to admire, okay. He had always liked to admire the milk white landscape on full moon nights. But after hearing Ishwaran's story of the female ghost, he avoided looking out of his window altogether when the moon was full. क्या बताया है कि पहले वो स्टोरी सुनने के पहले फुल मून होता है ना, तो वहां पे लाइट, मतलब रात के टाइम पे लाइट भी होती है मून लाइट की। तो वो मिल्क वाइट मतलब क्या, मिल्क इज मून लाइट, जो व्हाइट कलर की होती है वैसा। सो वो लाइट
साइट उन्हें देखने में, एडमायर करने में हमेशा अच्छा लगता था। किसको अच्छा लगता था? महेंद्र को। बट जैसे ही ईश्वरन ने वो स्टोरी सुनाई है फुल मून की, वुमेन गोस्ट दिखती है, उसके बाद से वो क्या करते हैं, फुल मून डे के दिन मून को भी देखना बाहर अवॉइड करते हैं। क्यों? बिकॉज वो डर जाते हैं। इज इट क्लियर सो फार? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. One night, Mahendra was woken up from his sleep by a low moan close to his window. At first, he put it down to a cat prowling around for a mice। के क्या हो गया, एक दिन अचानक उनकी what are you doing, ये ऊपर कौन कर रहा है ये यहाँ पे? Yeah, whoever it is, don't do that. One night, Mahendra was woken up from his sleep। क्या हो गया कि एक दिन अचानक उनकी नींद उड़ गई थी। क्यों? Because he could hear a moan। Okay, moan is छोटा सा आवाज, cry loudly, but in a you can write moan is cry loudly। ओके, तो किसी के रोने की आवाज से महेंद्र क्या थे, वो उठ गए थे। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्रोलिंग अराउंड फॉर अ माइस। ओके, तो पहले उनको क्या लगा, प्रोलिंग इज सर्चिंग, राइट? प्रोलिंग का मीनिंग लिखो सर्चिंग। तो Okay, ma'am. पहले तो हाँ, तो पहले तो उन्हें लगा कि कोई कैट है, वो सर्च कर रही है माउस के लिए, इसीलिए वो शायद से ऐसा रो रही है। बट द साउंड वाज टू ग्यूटरल फॉर अ कैट। ओके, ग्यूटरल इज हार्श साउंड। लिखो, ग्यूटरल का मीनिंग लिखो, हार्श साउंड। ग्यूटरल मीन्स हार्श साउंड। ओके, तो पहले तो उन्हें लगा कि शायद से कैट रो रही है माउस के लिए, बट फिर उन्हें पता चला कि नहीं, ये तो कुछ ज्यादा ही हार्श साउंड है, इतना हार्श कैट नहीं होती। He resisted the curiosity to look out lest he could behold a sight which would stop his heart। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि शायद मैं देखूं क्या, कौन है, एंड फिर वो फाइनली देखते हैं कि वहां पे कौन था। But the wailing became louder and less feline। Okay, wailing लिखो, wailing is crying sound। कि वो जो आवाज था ना, wailing लिखो, wailing is crying sound। बट वो आवाज क्या हुआ, बढ़ते गया, and it was less feline। feline is related to a cat। लिखो, wailing is crying sound and feline is related to cat। ओके, तो उन्हें क्या लगता था कैट का वॉइस है, बट जैसे वो नजदीक गए, वो आवाज क्या हो रहा था, वो आवाज बढ़ रहा था, एंड जितना जितना वो नजदीक जा रहे थे, उन्हें वो पता चल रहा था कि नो, ये कैट का नॉइस है, वो नहीं है। He could not resist the temptation anymore, and now he was very curious that who is making that noise, who is outside the window, who is crying। He could not resist the temptation anymore, मतलब वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। Lowering himself to the level of window sill, he looked out at the window sheet of moonlight outside। Okay, window sill मतलब क्या, suppose this is your window ऐसा square shape में, तो यहाँ पे जहाँ पे आप हैंड्स रखते हो ना आपके, उसे हम बोलते हैं विंडो सील। सो व्हाट ही डिड, विंडो सील के वहां पे खड़े हो गए, एंड ही लुक्ड आउट एट द वाइट शीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड। के रात का ही टाइम था, एंड वो बाहर देख रहे थे कि कौन ऐसा आवाज कर रहा है। There, not too far away, was a dark, cloudy form clutching a bundle। Mahendra broke into cold sweat and fell back on the pillow painting। Okay, उन्होंने क्या देखा बाहर, he saw there was a dark cloudy form। Okay, उन्हें बाहर ऐसा cloudy form, ऐसा black color का कुछ cloudy form जैसा structure दिखा। From clutching a bundle, ऐसे एक bundle, मतलब clutching is holding, clutching का लिखो holding। Okay, ma'am. Okay, so what he could see, he could basically see something which was like a dark structure, the cloudy structure। और वो क्या कर रहा था, वो cloudy structure ने अपने हाथ में कोई बंडल पकड़ के रखा था, ऐसा उसे लगा। एंड जैसे ही उसने वो देखा, उसने क्या किया, कोल्ड स्वेट, डर जाते हैं ना, पसीना पसीना आ जाता है, दैट इज मीन बाय कोल्ड स्वेट। के वो Yes, एकदम ma'am. से डर गए, या वो एकदम से डर गए, एंड क्या किया, वापस पिलो पे जाके सो गए। As he gradually recovered from the ghastly experience, ghastly is causing horror and fear।
लिखो ghastly is causing horror and fear. मैम Ghastly, yeah. मैम हमने उस बार टेंसेस का वो किया था ना पिछले बार Now, मैम but उसका आप वो tenses we will listen. Tenses we will discover later on. पहले ये chapter पे करते, ठीक है? Discuss later on. नहीं मैम उसका आप पीडीएफ सेंड कर सकते हो क्या वो जो आपने शेयर किया था स्क्रीन शेयर Yeah, that's what I'm saying. We'll talk about it later on. अभी हम दूसरा topic कर रहे हैं ना बच्चा? Yeah. ओके Once ओके once it is done, then let me know, ठीक है? Yeah. ओके So यहाँ पे क्या लिखा है? Yeah, as he recovered from the ghastly. Ghastly क्या है? Ghastly is causing horror or fear. जैसे वो मान रिकवर कर रहे थे वो एक्सपीरियंस से, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto suggestion, some trick that his subconscious had played on him. तो उन्होंने क्या किया, वो खुद को ही कन्विंस कर रहे थे. क्या कन्विंस कर रहे थे कि वो जो क्लाउड वाला स्ट्रक्चर मैंने देखा विद बंडल इन द हैंड, वो मेरा इमेजिनेशन था, वैसा कुछ नहीं था. That was the play of my subconscious mind. What do you mean by subconscious? कि जो आपके दिमाग के अंदर मैम चल रहा है, तो उससे नहीं. Conscious is बेहोश बच्चा. Subconscious is which is going into your mind. वैसे तो उनको ऐसे लगता है कि लास्ट नाइट मुझे ईश्वरन ने वो स्टोरी सुनाई थी ना, तो शायद उसी का उसी के वजह से मुझे ये इमेजिनेशन वैसे हो रहे हैं. एंड दैट इज व्हाट ही इज सेइंग, दैट दिस इज अ ट्रिक ऑफ माय सबकॉन्शियस माइंड, कि मैं अंदर मेरे दिमाग में क्या सोच रहा हूँ, शायद उसी के वजह से मुझे बाहर भी वैसा कुछ दिख रहा है. तो वो खुद को ऐसे कन्विंस करता है कि नहीं, वैसा कुछ नहीं था, क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर वहां पे कोई नहीं था, ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड का ये है, मेरे सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ऐसा सब हो रहा है. कॉन्शियस इस बच्चा बेहोश होना. Next, by the time he had got up in the morning, had a bath, and come out to have his breakfast, the horror of the previous night had faded from his memory. ठीक है? And next day वो अच्छे से अपना normal regular industry में जाने के लिए ready up हुए, उन्होंने बात लिया, breakfast किया, and कब तक वो पूरा जो वो पिछले night उनके साथ वो हुआ cloud वाला structure with bundle in his hand, वो सारा चीज वो भूल गए थे. Had faded मतलब क्या, एकदम निकल गया था उनके माइंड में से, उनके मेमोरी से. ईश्वरन greeted him at the door with his lunch packet and his bag. एंड जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम भी देखा था कि जो ईश्वरन होते हैं वो क्या करते हैं, उनको डब्बा देते हैं राइट, ऑफिस में लेके जाने के लिए. तो वैसे ही हुआ, जैसे वो रेडी हो गए, ब्रेकफास्ट करके आए महेंद्र, तो ईश्वरन ने क्या किया, उनको अपना लंच बॉक्स दिया एंड विथ हिज बैग ही वाज ग्रीटिंग हिम. Just as Mahendra was stepping out, Ishwaran grinned and said, "Sir, remember the other day when I was telling you about the female ghost with the fetus in his arm? You were so angry with me for imagining things." तो वो जैसे ही वो ईश्वरन जा रहा था अपने ऑफिस में से, यहाँ पे लिखा है महेंद्र जैसे ही जा रहे थे ऑफिस में, ईश्वरन grinned and said. What do you mean by grin? Grin का लिखो smile broadly. Grinned का मीनिंग लिखो smile broadly. Grinned is smile broadly. Have you guys written? यस मैम या तो जैसे ही ईश्वरन जा रहे थे, वो क्या एकदम ऐसा स्माइल करके, एकदम बड़ा सा ब्रॉड स्माइल करके उसे क्या पूछते हैं कि सर आपको याद है मैंने लास्ट टाइम आपको स्टोरी सुनाई थी जिसमें वो फीमेल घोस्ट होती है एंड वो बेबी को लेके हाथ में खड़ी होती है, आप तो कितना गुस्सा हो गए थे मेरे पे, दैट ऑल ऑफ दीज इज इमेजिनरी थिंग्स, यू शुड नॉट इमेजिन इट, ऑल ऑफ दीज आर जस्ट योर इमेजिनेशन, ऐसा कुछ नहीं होता है. वो उसे ऐसे पूछते हैं. Well, you saw her yourself last night. I came running hearing the sound of moaning that was coming from your room. And फिर वो उसे क्या बोलते हैं, आपने कल खुद ने देखा ना वो woman ghost को last night. And I came running hearing the sound of moaning that was coming from your room. And मैं तो मेरे रूम में था, बट आपके रूम में से वो आवाजें आ रही थी, इसलिए मैं खुद भाग के आया एंड मैंने भी देखा कि आपने वो
वुमेन घोस्ट को देखा। ऐसे कौन बोलता है? ऐसे ईश्वरन महेंद्र को बोलते हैं। A chill went down Mahendra's spine. एंड फिर क्या हुआ? स्पाइन का मीनिंग लिख लो, बैकबोन। स्पाइन इज बैकबोन। ओके। एंड जैसे ही वो उसे ऐसा बोलते हैं, वो एकदम से डर जाते, एकदम शॉक हो जाते हैं। क्यों शॉक होते होगे बच्चा, बताओ? Why do you think he was shocked when Ishwaran said him that thing? मैम क्योंकि वो खुद उसको देखकर डर गया था। नहीं, बिकॉज अब तक उन्हें क्या लग रहा था कि शायद ये मेरा इमेजिनेशन है, ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड का इमेजिनेशन है, कि मैं ही इसे इमेजिन कर रहा हूँ, सच में ऐसा कुछ नहीं हुआ रहेगा। उन्हें अब तक ऐसा लगता था। बट जैसे ही ईश्वरन ने बोला कि नहीं मैंने भी आपका ये नॉइस सुना, तो तभी उन्हें रियलाइज होता है कि नहीं, इट वॉजेंट मी एंड इट वॉजेंट माई सबकॉन्शियस माइंड। बट इसके साथ क्या था? इसके साथ सच में ऐसा कुछ आवाज आया, जिसके वजह से ईश्वरन भी वो आवाज को सुन पा रहे थे एंड उन्होंने ऐसा मुझे बोला। तो इसीलिए वो क्या हो जाता है, एकदम शॉक हो जाते हैं कि सच में ऐसा भी कुछ हुआ था वैसा। Did you guys get it? Why he suddenly went complete shock? यस मैम। Okay. He did not wait for ईश्वरन to complete his sentence and ईश्वरन और भी कुछ उन्हें बोल रहे थे, पर वो रुके ही नहीं। कहाँ चले गए? Let us see. He hurried away to his office and handed in his papers, resolving to leave the haunted place the very next day. and उन्होंने क्या किया? haunted यहाँ पे लिखो, ये देखो, handed in his papers का meaning लिखो, to resign. handed in his papers का मीनिंग लिखो, to resign. यस मैम। Yeah, handed in his papers का to resign. and resolving का मीनिंग लिखो, deciding. resolving का मीनिंग लिखो, deciding. ओके। सो उस टाइम पे जैसे ही ईश्वरन ने उन्होंने उनको ये बात बोली, उन्होंने क्या किया? ही इमीडिएटली रैन अवे एंड वो सीधा ऑफिस में चले गए। एंड ऑफिस में जाके सर को क्या बोला कि सर आई वांट टू रिजाइन, मुझे यहाँ से मेरी नौकरी खत्म कर दो, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मुझे ऐसे हॉन्टेड किसने प्लेस बोला? में। ईश्वर, अरे महेंद्र ने अपने सर को जाके बोला। यहाँ पे लिखा है ना, he hurried away to his office, कि वो ऑफिस चले गए and handed in his papers, कि उन्होंने रिजाइन कर दिया, resolving to leave the haunted place, और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मुझे ये haunted place में नहीं रहना। from the very next day that I'll leave this job, I don't want to stay in this haunted place. Is it understood? That is how your chapter comes to end. यस मैम। Now, okay, now what do you think? सच में वैसा कुछ आवाज आया रहेगा? सच में उन्होंने वो क्लाउडी स्ट्रक्चर, वुमेन वाला फोटोज देखा होगा? मैम मुझे नहीं लगता, मुझे तो लग रहा है ईश्वरन ने ही कुछ किया होगा। या एग्जैक्टली। देखो यहाँ पे कैसे पता चलता है कि ईश्वरन ने कुछ किया होता? फर्स्ट इस यहाँ पे लिखा है, सी स्टेपिंग आउट ईश्वरन ग्रिंड। ग्रिंड मैंने क्या लिखा मीनिंग? ग्रिंड का क्या बताया मैंने मीनिंग? ग्रिंड का क्या मीनिंग लिखा आप लोगों ने? बोलो, ग्रिंड का मीनिंग क्या लिखा? मैंने बताया है ना। दक्ष, पार्थ, क्या लिखा ग्रीन का मीनिंग? नहीं लिख रहे क्या मीनिंग आप लोग? मैम लिख रहे। हाँ, तो ये ग्रीन, ये वाला देखो, मेरा कर्सर किधर है? ये ग्रीन का मीनिंग क्या लिखा? ये पेंसिल को 15 पेंसिल को मिलेगा और एक कॉइल है वो स्माइल। टैक्सी से स्माइल ब्रॉडली। तो यहाँ पे एक Yes, चीज ma'am. पता चलती है, देखो कि आप उन्हें
कुछ मतलब जो सच में हुआ वो इंसिडेंट ईश्वरन महेंद्र को बता रहे थे। तो ऐसे में कोई सीरियस रहेगा, राइट? ऐसे हंसेगा नहीं, स्माइल नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक चीज पता चलती है कि यहाँ पे क्या बताया, जैसे ही महेंद्र आते ईश्वरन उन्हें एकदम स्माइल करके बोलते हैं कि लास्ट नाइट मैंने भी वो नॉइज सुना। तो यहाँ से एक तो एक चीज पता चलती है कि शायद वो मस्ती कर रहे होंगे, इसीलिए वो स्माइल कर रहे थे। एंड यहाँ पे उल्टा हमें ये भी पता चलता है कि महेंद्र जो थे वो एकदम क्विक थे डिसीजन लेने में, विच वाज रॉन्ग, राइट? यहाँ पे अगर ईश्वरन यहाँ पे लिखा है सी, he did not wait for ईश्वरन to complete his sentence। जैसे ही उन्होंने बोला कि या I could hear the sound of mourning from your room, और तुरंत ही चले गए। he should have waited, right? कि आगे शायद ईश्वरन उन्हें बोले कि नहीं सर मैं तो मजाक कर रहा था, वो मैं ही था, वो आवाज लेके आया था, या समथिंग लाइक दैट। कि नहीं सर मैंने नहीं सुना, मैं तो सिर्फ आपको परेशान कर रहा, समथिंग लाइक दैट। तो ही शुड हैव वेटेड, राइट? महेंद्र शुड हैव वेटेड फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट द सेंटेंस, बट उन्होंने क्या किया, पटक से गाय गाय करके डिसीजन ले लिया कि नो आई डोंट वांट टू स्टे हियर, आई जस्ट वांट टू रिजाइन। सो दैट इज हाउ यू गेट टू नो दैट नो इट वाजंट अ ट्रू स्टोरी। ऐसा सच में नहीं हुआ होगा, इट्स जस्ट दैट मे बी ईश्वरन ही वांटेड, शायद वो कन्फेस कर ले कि नहीं सर मैंने ही आवाज किया था या हमारी ही मस्ती थी। एंड इवन वी गेट टू नो हियर कि महेंद्र जो थे उन्हें एकदम क्विक डिसीजन यहाँ पे नहीं लेना चाहिए था। इज इट क्लियर बोथ ऑफ यू? यस मैम। समझा है पूरा चैप्टर? यस मैम।